तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 24 तक हमारा हो गया था। आज जो है हमें 24 के आगे पढ़ना है। 25 से लेकर के 28 तक जो है आपकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द है धर्म। अब चूंकि मूल अधिकार आपके राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं, आपको धर्म और राज्य का संबंध यदि आप प्राचीन काल से देखेंगे तो लगातार निरंतर बना रहा है। कभी धर्म का राजनीति पर सक्रिय हस्तक्षेप होता था और कभी ऐसा भी होता था कि पूरा का पूरा राज्य धर्म विरोधी हो जाता था, या फिर राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म को संरक्षण देना प्रारंभ कर देता था। तो ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें राज्य और धर्म दोनों विषयों को लेकर के लगातार कोई ना कोई विषय वस्तु बनी रही है। तो सबसे पहले जो है एक कॉन्सेप्ट आता है धर्मतंत्र। जैसे राजतंत्र होता है, लोकतंत्र बात करते हैं, वैसे ही आपका धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, ये कॉन्सेप्ट था एक समय जहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था का संचालन धर्म के द्वारा किया जाए, धर्म ही राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करे। ऐसे राज्यों में चर्च की प्रधानता होती थी और वहाँ पे पोप जो होता था, चर्च का प्रमुख, अभी भी पोप का कॉन्सेप्ट है ना। रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे वेटिकन सिटी है, वहाँ पे पोप फ्रांसिस बैठते हैं। राजा के साथ एक समय था कि पोप का पूरे यूरोप पे प्रभाव था, पोप द्वारा संचालित हुआ करता था रोम या रोमन साम्राज्य जो होता था, विशाल रोमन साम्राज्य। लेकिन धीरे धीरे पोप का प्रभाव कम होता गया। कुछ समय ऐसा भी आया कि जब पोप को फ्रांसीसी संरक्षण मिलने लगा, जब नेपोलियन बोनापार्ट था तब पोप को संरक्षण फ्रांस देता था। तो ऐसी भी स्थितियां आई हैं कई बार। इटली जो है, फ्रांस जब नेपोलियन बोनापार्ट के समय इटली जो है फ्रांस के आधिपत्य में आ गया। तो धर्म एक बहुत मजबूत विषय हुआ है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत बारीकी से समझा है कि यदि इस विषय को हमने गंभीरता से नहीं समझा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाओं का जन्म होना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, आपके संविधान में कई अनुच्छेद हैं। ये तो मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट में डाल दिया है, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, तो फंडामेंटल राइट में धर्म और कई जगहों पे लिखा हुआ है। जैसे आर्टिकल 15 में हमने देखा था 5 आधारों पे जो विभेद था उसमें एक आधार धर्म भी था, धर्म के आधार पे विभेद नहीं हो सकता है। आर्टिकल 16 में भी धर्म की बात की गई है। यहाँ पर भी बोला गया है कि लोक सेवा में जब अवसर की समता दी जाएगी तो धर्म के आधार पे विभेद हम करने से बचेंगे। आगे अभी आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 29 और 30 में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के अधिकार की बात की गई है कि धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, संस्कृति के किसी भी पहलू के आधार पे हैं, उनके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो हमारा फंडामेंटल, एक बार खोलिए 51A, 51 का पढ़िए, 51 का अंगा पढ़िए, 51 के का अंगा 5वें नंबर पे कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, धर्म यहाँ पे शब्द यहाँ पे भी प्रयोग किया गया। ठीक है, भारत में समरसता, और एक बार चा पढ़ो इसी का, 51 का चा पढ़ो। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझा और उसका परिरक्षण करे, है ना। तो हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है इसमें धर्म हमारा एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहा है हमेशा हमारे संस्कृति में। तो यहाँ पे कई बिंदु हैं आपके। 51 का अंगा है, 51 का चा है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में भी सेकुलर शब्द प्रयोग कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत बारीकी से राज्य को परिभाषित किया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर स्टेट होगा। अब सेकुलर शब्द जो है ना संविधान का सबसे विवादित विषय है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे क्यों। एक तो हो गया आपको मैंने बताया थियोक्रेसी, यानी कि धर्मतंत्र पहले होता था, और अभी भी कई सारे देश हैं जहाँ पर, जैसे कि आपका तिब्बत वाला क्षेत्र है,
वहाँ पे भी दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है। दलाई लामा क्या है? वहाँ के प्रमुख। वेटिकन सिटी में आज भी पोप है, तो वहाँ पे धर्म तंत्र चलता है, थियोक्रेसी। तिब्बत में भी थियोक्रेसी है और आपका वेटिकन सिटी में भी थियोक्रेसी है। धर्म तंत्र से शासन संचालन चलाया जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है, दूसरे प्रकार के राज्य हैं धर्म प्रभावित राज्य। आज भी धर्म प्रभावित राज्य हैं, इनको बोलते हैं रिलीजियस स्टेट। रिलीजियस स्टेट वे राज्य होते हैं जहाँ की राज व्यवस्था जो होती है वो चर्च के अधीन तो नहीं है, ठीक है, चर्च के अधीन नहीं है ना, लेकिन राज्य के द्वारा एक राजकीय धर्म घोषित किया गया है, स्टेट रिलीजन घोषित किया गया है और उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे देश में भी प्राचीन काल में बहुत सारे शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक धर्म विशेष का संरक्षण दिया है। अशोका के टाइम पे बौद्ध धर्म को, है ना, महत्व दिया गया। अशोका के बाद पुष्यमित्र शुंग आया, उसने ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया, है ना। इसके बाद लगातार आप जब इस्लाम का आगमन होता है, फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा इस्लाम को महत्वपूर्ण तौर पे प्रमुख माना गया, ठीक है। या फिर इसके बाद जो है आपका इस्लामिक राज्य की स्थापना, या फिर जो जब मुग़ल आए तो मुग़लों के टाइम पीरियड भी यही स्थिति परिस्थिति देखने को मिलती है। तो कई सारे हमें जो है प्रयास देखने को मिलते हैं धर्म प्रभावित राज्यों के अंतर्गत। यानी कि जब धर्म प्रभावित कोई राज्य होता है तो वहाँ पे धार्मिक कानून प्रमुख होते हैं। धर्म के द्वारा जो कानून, जो रूढ़ियाँ, जो प्रथाएं बनाई जाती हैं वो प्रभावी होती हैं, ठीक है। अब चूँकि भारत में इतने सारे धर्म रहते हैं, इतने सारे धर्मों का निवास स्थान है, तो यदि मान लीजिए धोखे से गलती हो जाती कि भारत को भी एक किसी धर्म विशेष का राज्य बना दिया जाता, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जा सकता था। आज आप देखेंगे विश्व में भाई एक धर्म का निवास स्थान हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देखिए अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ और उसने आपको इस्लामिक रिलीजियस स्टेट के तौर पर डेवलप किया। वो चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, सऊदी अरब हो, इज़राइल भी यहूदी स्टेट है एक तरीके से, उसने अपने आप को यहूदी स्टेट बना रखा है। तो कई सारे ऐसे देश हैं जो अपने आप को धार्मिक राज्य की संज्ञा देते हैं, धर्म प्रभावित राज्य अभी भी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। एक होता है धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य वे होते हैं जो धर्म का विरोध करते हैं। वो किसी भी, अब आप कहोगे हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्या, हम धर्म विरोधी राज्य? नहीं, हम धर्म विरोधी राज्य नहीं है, लेकिन धर्म विरोधी राज्य भी होते हैं जहाँ पर धर्म को क्या किया जाता है, उसको विरोध किया जाता है। धर्म की स्वतंत्रता की प्राप्ति वहाँ पे लोगों को नहीं दी जाती है, धर्म के प्रचार की आज़ादी वहाँ के लोगों को नहीं दी जाती है, ठीक है। और ऐसे लोगों को धर्म के पालन करने के कुछ मानदंड बना दिए जाते हैं कि आपको धर्म का पालन करना है, तो इस मानदंड को, और ये स्थिति हम पाते हैं जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जैसे सोवियत संघ था पहले। सोवियत संघ जो था धर्म विरोधी राज्यों में से एक था, ठीक है। तो चाइना में तो अभी प्रभाव है बौद्धिज़्म का, बहुत ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पे। चाइना हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, जितनी भी कंट्री हैं आसियान, और ये यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। लेकिन इसके बावजूद भी पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा आज्ञाएँ नहीं है कि आप धर्म को प्रचार करिए, उसका प्रसार करिए, अपने अपने धर्म का आप अभिव्यक्ति करिए, उसकी स्वतंत्रता करिए। ये धर्म विरोधी राज्य है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक थियोक्रेसी, धार्मिक राज्य, धर्म तंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। धर्म ही वहाँ के मतलब फिलॉसफी ही धर्म से बनती है, वहाँ की स्टेट की व्याख्या भी धर्म ही करता है, सब कुछ धर्म करता है, चर्च के नियंत्रण के राज्य। दूसरा क्या था, धर्म प्रभावित राज्य, स्टेट रिलीजियस स्टेट, ठीक है, ये भी है। और एक धर्म विरोधी राज्य, एंटी रिलीजियस स्टेट। भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आप यदि आसानी से समझें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक जगह यहाँ पे स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राज्य के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कुछ, और व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। राज्य को सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्ति का धर्म होगा कि नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म होगा। यानी व्यक्ति जो वहाँ पे नागरिक निवास कर रहे हैं वो धर्म का पालन करें, अभिव्यक्ति करें, उसकी स्वतंत्रता करें, लेकिन राज्य कोई धर्म नहीं रखेगा, ना तो किसी धर्म का पोषण करेगा। क्या करेगा राज्य, सभी धर्मों को समान समझेगा, सभी धर्मों को समान अवसर देगा,
किसी भी धर्म विशेष को क्या करेगा, प्रश्रय प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसे भारत हो गया, तो भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत राज्य के नागरिकों का धर्म होगा, उनको स्वतंत्रता होगी, धार्मिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, भारत राज्य किसी भी धर्म का पोषण नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान समझेगा, किसी भी धर्म को जो है प्रमुखता नहीं देगा। यही एक सेकुलर स्टेट के अंतर्गत समझा जाएगा। इसी को हम सेकुलर स्टेट के अंतर्गत लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो धर्म के क्षेत्र में सेकुलर स्टेट जो होता है वो हस्तक्षेप नहीं करता है किसी भी तरीके से। ठीक है, धर्म एक व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन हर चीज़ में नहीं। पता चला इसमें कुछ निर्बंधन भी दिए गए हैं। देखिए, निर्बंधन सबसे पहले लिख दिए गए हैं। यदि लोक व्यवस्था आपने बेकार प्रभावित किया, आपने सदाचार को प्रभावित किया, अपने स्वास्थ्य को प्रभावित किया, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। ये तीन चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था के आधार पे, सदाचार के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे। कई बार ये मुद्दे उठते रहते हैं। कांवड़ यात्रा होती है तो उसमें भी कई बार आप देखते हैं कि डीजे बजाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या कभी मुहर्रम और ताजिए का त्यौहार होता है, वहाँ पर भी आप देखते हैं तो कई बार ये मामलात आते हैं कि जब ये त्यौहार होंगे सख्ती बरती जाती है, लोक व्यवस्था को प्रमुखता रखी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा को पिछले कुछ वर्षों में स्थगित किया गया ड्यू टू कोविड के कारण से, या फिर जितने भी पर्व थे, अभी दशहरे वाले पर्व में आपने देखा होगा रावण दहन उतने व्यापक स्तर पर नहीं किया गया। तो राज्य को जब लगता है कि कानून व्यवस्था, धर्म या स्वास्थ्य कोई आधार बन रहा है, तो आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो एक बार वर्ड टू वर्ड इनको देखते हैं और इसके बाद जो है हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को समझने का प्रयास करेंगे। दो चीज़ें होती हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, एक होता है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जिसको बोला सेकुलरिज्म इन नेगेटिव सेंस में, इसको एक बार देखते हैं, और दूसरा सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता ये है कि राज्य धर्म से पूर्णतः विमुख रहता है। ठीक है, और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य पूर्णतः धर्म से विमुख नहीं रहता है, बल्कि वह किसी भी तरीके से किसी धर्म का संरक्षण नहीं करता है। मतलब पूरी तरीके से हमारे यहाँ से धर्म से विमुख नहीं, कि धर्म अपने आप में कुछ भी करे। तो हमारे यहाँ पे कैसे सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ सकारात्मक सेकुलरिज्म है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है कि राज्य धर्म को, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि राज्य धर्म के मामले में यदि कोई ऐसी अनुचित गतिविधि चल रही है तो उस पर भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाएगा। राज्य किसी धर्म विशेष के पक्ष में तो नहीं होता है, लेकिन धर्मों के संतुलित विकास के पक्ष में जरूर होता है कि सभी धर्मों को संतुलित विकास हो, सबका बराबर विकास हो, सब अपना प्रचार प्रसार करें, इन सब के लिए प्रयास किया जाता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, और आचरण करने की होगी, और प्रचार करने की होगी। 4 शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 तरीके की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अंतःकरण यानी आप अपनी जो विचार हैं, जो आपकी आंतरिक आस्थाएं हैं, उनको आप मान सकते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, कोई बंधन नहीं होगा, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी कि राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। अब क्या है, यदि राज्य को ऐसा लगता है कि धार्मिक आचरण से आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्राप का विनियमन किया जा रहा है, मतलब कि राज्य ऐसी विधि बना सकता है जिससे वो क्या हो, इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके, रेगुलेशन का बना सकता है, रेगुलेट कर, जैसे ट्रस्ट अब बनाया जाए। जितने भी धार्मिक संस्थान हैं बड़े बड़े, जैसे चाहे बालाजी हो गया, वो ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, ऑडिट होता है उनका। तो राज्य आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक क्रियाकलाप के विनियमन को बना सकता है, उसके लिए ये आपका निर्बंधन नहीं हो सकता है, दूसरे क्लॉज में स्पष्ट किया गया है। तीसरा, यदि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के खोलने का उपबंध करती है। जैसे कई बार होता है ना कि यहाँ पे ये भी प्रवेश करेंगे, पहले था कि मंदिरों में एक वर्ग विशेष ही प्रवेश करता था,
तो यदि उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो उस प्रयास को भी क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो राज्य क्या क्या निर्बंधित नहीं कर सकता है इसको भी स्पष्ट रखना है, और राज्य क्या निर्बंधन लगा सकता है इसको भी स्पष्ट रखना है। हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों को खोलने का उपबंध करती है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपको समझना होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि ये आपको दिया गया है, लेकिन इन दोनों निर्बंधनों को भी आपको समझना है, मतलब राज्य को स्पेशल पावर भी 2 के अंतर्गत दे दी गई है, ठीक है, इसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। यहाँ पे कर दिया गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा, ठीक है। सिख धर्म के द्वारा जो कृपाण का धारण किया जाता है, कृपाण एक तरीके से अस्त्र है, खंजर है ना, लेकिन उनके धर्म का आंतरिक हिस्सा है। 5 ककारों की बात की गई है गुरुओं के द्वारा, है ना, केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण। तो इन 5 ककारों में से कृपाण लेकर के, कृपाण को ये नहीं कहा जाएगा कि आप शस्त्र लेकर चल रहे हैं, अस्त्र लेकर के चल रहे हैं, ये लेकर चल सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण है खंड 2 के उपखंड का में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत हिंदू धर्म का यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, ठीक है। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ यह है कि तदनुसार, ठीक है, कि ये सब आते हैं। तो 3 धर्म आपके सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म के अंतर्गत ही समझे जाएंगे। अगला है आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रति प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें लिखे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का क्या होगा, अधिकार होगा। मतलब कि अपने कार्यों का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पूर्त प्रयोजन मतलब पूर्त प्रयोजन का मतलब होता है कि जो आपके आयोजन होंगे धार्मिक कार्यों को पूरा करने के प्रयोजन। पूर्त मतलब पूरा करने के लिए, धार्मिक कोई भी कार्य है उसके लिए कुछ भी आपने जो उसके आयोजन बना रखे, इसी को पूर्त प्रयोजन कहते हैं। धार्मिक और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रयोजन हैं उन प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, ठीक है, उनको तो और उनका पोषण कर सकते हो, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, जंगम और स्थावर यानी चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व कर सकते हो। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का क्या दिया गया है, लेकिन ये भी कानून के अंतर्गत ही होगी, अधिकार होगा, ठीक है। यहाँ पे संपत्ति जो होगी ये पे यहाँ पे लिखा विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। अगला 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब टैक्स वगैरह ये जो है इससे इनको, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि टैक्स मतलब एक देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स की धारा 80G होती है, उसके तहत टैक्स में छूट प्रदान किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष हो गया, PM केयर फंड्स हो गया, या फिर बहुत सारी आपको बीमा पॉलिसी आप लेते हैं, जैसे आप 1.5 लाख तक की जीवन बीमा पॉलिसी लेंगे तो आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा उतना, ठीक है। तो बहुत सारे क्लॉजेज हैं उसमें से एक ये भी है कि जितने भी ट्रस्ट हैं जो धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं तो 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक 12A का होता है और दूसरा आपका 80G का होता है। ये दोनों इनकम टैक्स सर्टिफाइड यदि आप हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो यदि कोई आप धार्मिक संस्थान के तौर पे आप काम कर रहे हैं, यदि कोई भी आपको कोई भी किसी भी तरीके से जो भी पैसा आपको प्राप्त हो रहा है उस पैसे का ऑडिट तो होगा लेकिन वो टैक्स फ्री होगा, पैसा उसमें कर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 27 के अंतर्गत ही ये व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। यदि राज्य के द्वारा कोई भी संस्था चलाई जा रही है तो वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता हो
किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुए जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो। तो आमतौर पे बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे कि मदरसे हो गए, ठीक है, मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और या फिर जैसे आरएसएस के बहुत सारे विद्यालय हैं, तो जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं तो हमें गीता पढ़ाई गई, हमें रामायण पढ़ाई गई, हमें महाभारत भी पढ़ाई गई। तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत मतलब यहाँ पे राज्य द्वारा यदि पोषित है तो धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। यदि स्टेट का प्राइवेट स्कूल लेकिन कोई यदि न्यास के अधीन स्थापित हुए हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, या प्राइवेट हैं तो भी वहाँ पर ये पॉसिबल है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में उससे संलग्न स्थान में जाने की धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाता जब उस व्यक्ति ने यदि वह अभ्यस्त है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति न दे दी हो। ठीक है, तो आपको किसी भी धार्मिक प्रेयर में उपस्थित होने के लिए या फिर किसी धार्मिक शिक्षा को लेने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा, या तो आपने स्वतः अनुमति दे दी हो, और या तो आप यदि अवयस्क हैं तो आपके गार्जियन ने अनुमति दे दी हो, तब तक आपको ज़बरदस्ती धार्मिक धर्म से लेकर के आपको नहीं किया जाए। तो सिंपल सी बात है, 27 टैक्स से जुड़ा हुआ है, 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, कि धार्मिक शिक्षा कहाँ देनी है और धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होगा तो उसके लिए क्या प्रोविज़न होंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई। चलिए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। धार्मिक शिक्षा है, यदि अगर धार्मिक शिक्षा नीति शास्त्र के अनुरूप हो तो क्या उसको नहीं दिया जा सकता? कैसे मानेंगे आप? कोई अब आप कहेंगे इस्लाम की कौन सा धर्म है जो नीति शास्त्र की बात नहीं करता है? आप मानोगे कि आप जिस धर्म में हो नीति शास्त्र के खिलाफ है? मानोगे? इस्लाम धर्म, आप जैसे हिंदू हो, मैं मान लीजिए इस्लाम धर्म से हूँ, तो मैं अब आपको इस्लामिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दूं, आपके दिमाग में ये बोलना चालू कर दूं कि आपका धर्म खराब है या कुछ है, यार मान लीजिए मैं आपको डिफेम कराऊं आपका, तो आप मानोगे कि आपका धर्म नीति परक नहीं है, नीति में नहीं चल रहा है। भाई यही होगा ना कि यदि मैं अपने धर्म की तरफ आपको मोल्ड करवाना चाहूँ तो आपके धर्म की बुराई करनी पड़ेगी कि आप जहाँ हो वो बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बैन है, प्रतिबंधित है। आप ये ले सकते हो लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसके लिए आपकी खुद की स्वेच्छा होनी चाहिए, खुद की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा धर्म नीति परक नहीं है क्या कोई धर्म? फिर नीति परक है, लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी भी धर्म को अगर पेश किया जाए तो क्या एग्जांपल? गीता के श्लोक है, अगर उनको पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए? स्कूलों में। मदरसों में क्यों पढ़ाया जाए? सर मदरसा की बात नहीं करें, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें। देखो ये मतलब इसको इस तरीके से तोलो, राज्य नहीं कर सकता ना, तो फिर तो कुरान को भी पढ़ाया जाए, उनके भी बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे। फिर इस बाइबिल को भी पढ़ाया जाए, क्यों नहीं पढ़ाया जाए? फिर उसे केवल गीता भर में आपको नीति परक दिख रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना कि आप पर्टिकुलर एक ही धर्म को पढ़ा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। क्या प्राइवेट संस्थाएं बिल्कुल कर सकती हैं, वहाँ पे धार्मिक राज्य पोषित नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट अभी तो 29-30 भी है, 29-30 में तो साफ लिखा हुआ है कि यदि आप अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक है, तो आप अपने धर्म और भाषा को आप उसके लिए संस्थाओं को बना सकते हैं। सारी चीज़ें देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए लिखिए। सबके लिए, जो सिख धर्म में है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, सब कृपान धारण करते हैं। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के समूह को, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के समूह को धर्म की स्वतंत्रता का शीर्षक दिया गया है। जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 तक में स्पष्ट किया गया है
आर्टिकल 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, उसका आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। नेक्स्ट कहाँ पे है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता का उपबंध है। वहीं अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से की स्वतंत्रता है। हमारे मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल नहीं था। संविधान सभा को इस शब्द के उल्लेख की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। संविधान सभा को इस शब्द के उल्लेख की जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि उसने संविधान के कई हिस्सों में ऐसे प्रावधान कर दिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। इन प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 25 से 28 हैं। इन प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण 25 से 28 हैं तथा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 44 भी तो बोलता है आपका एक समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी। ये भी आपका धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। 23 भी तो बोलता है यार। 23 में क्या है? उसमें बोलता है ना कि राज्य किसी भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसमें तो क्या है भला? 23 ख में बोलता है धर्म के आधार पे भेदभाव करेगा। अच्छा, वो लास्ट में उनके धर्म के आधार पे, वो भी आर्टिकल 23 भी लिख लो। आर्टिकल 23 में भी धर्म शब्द उल्लिखित है। 23 ख
29, 30, 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51 का अंगा, अनुच्छेद 51 का अंगा, 51 का चा, आदि में भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में शामिल कर दिया। सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में शामिल कर दिया। जहाँ तक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रश्न है तो इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जहाँ तक धर्मनिरपेक्ष राज्य का संबंध है तो इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। क्रम से लिखते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला लिखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहली विशेषता मैंने देखिए केवल सेकुलर स्टेट आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट होती है राज्य का कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखिए, राज्य के निवास करने वाले नागरिकों को, राज्य के में निवास करने वाले नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई पक्ष सम्मिलित होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कई पक्ष सम्मिलित होते हैं, जैसे अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, जैसे अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म हो सकता है जिस पे आप आस्था रखते हैं, जिससे आपका विश्वास जुड़ा है, आप उसे मान सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंतरिक विषय है। अपनी अंतरात्मा को मानने की स्वतंत्रता है ना। दूसरा, अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं आप। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या धर्मांतरण की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है? क्यों? बिल्कुल है। आप अपना धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, आप अपना धर्मांतरण करवा सकते हैं। कैसे बलात् हो जाएगा? यदि आपको अपना धर्म परिवर्तित करना है तो अभी कर लीजिए। देखिए, आप किसी का करवा भी सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप करवा भी सकते हैं लेकिन आप ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती, गन पॉइंट पे उसको पैसे दे करके, लालच दे करके ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ब्लैकमेल करके नहीं करवा सकते। ऐसे में तो बहुत सारे ईसाई धर्म में
कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, हाँ तो हो जाता, धन के लालच के द्वारा। वो गलत है, वो गलत है। यदि वो इस चीज़ को क्लेम करते हैं, राज्य तो पहली बात ऐसा करेगा भी नहीं, और कोई भी जब बलात् धर्मांतरण अब नहीं करवा सकता संविधान लागू होने के बाद। सब पहले की चीज़ें हैं। अंग्रेज, वो जो संथाल लगना है ना, वहाँ तो अभी भी होता है। अरे बेटा होता है तो वो उनकी मर्जी से होता है। कौन करा रहा है? कौन कोई जाता है वहाँ पे गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती कराता है क्या? ऐसा चल रहा है क्या? वो पैसे के लालच में कराते हैं। तो ये उनकी अपनी खुद की श्रद्धा है ना। आपका कोई ना कोई तो मोटिव होगा ना किसी धर्म में जाने का, कोई ना कोई तो मोटिव होगा ना। तो आप उस मोटिव को पूरा करने के लिए जाते हैं धर्म में। धर्म क्या है? जीवन जीने का एक नज़रिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक बलात् धर्मांतरण हमारे यहाँ पे इलीगल है, अवैध है। यदि ऐसी कोई सूचना है तो दीजिए। सर इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति धर्म को ना मानता हो, हाँ, धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता भी है। आप नास्तिक भी रह सकते हैं। आप किसी धर्म को नहीं मानते, ये भी एक अपना धर्म है। तो सर उसमें फॉर्म फिलअप करते हो क्या धर्म फॉर्म फिलअप करते हुए आप क्या लिखेंगे? हिंदू धर्म के अंदर ही नास्तिक संप्रदाय है। आप हैं तो हिंदू, उसी के अंदर नास्तिक है। हिंदू के अंदर तो बहुत सारी देखो, हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। रियलिटी ये है, हिंदू धर्म बहुत सारे धर्मों का संगम है। एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म की कोई गाइडलाइन बनाई दी गई कुछ। उसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी आस्थाएं हैं। उन सभी आस्थाओं का समूह है हिंदू धर्म। समझ रहे हैं? चाहे उसमें द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, द्वैताद्वैतवाद हो, सगुण भक्ति धारा हो, निर्गुण भक्ति धारा हो, ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, न्यायनार हो, शैव, बहुत 64 संप्रदाय सम्मिलित हैं उसमें। तो ये पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप तो हिंदू धर्म के अंदर ही आप नास्तिक हैं। आप ईश्वर को नहीं माने, ये भी हिंदू धर्म की एक ब्रांच है ना। आप पढ़ेंगे तो, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो आजीवक संप्रदाय भी पढ़ेंगे आप, है ना। मक्खली घोषाल के द्वारा बनाया गया आजीवक संप्रदाय, उसके बाद चवार के द्वारा चवार्क दर्शन जो है, निम्बार्क दर्शन जो है। तो इस इतने सारे दर्शन हैं आपके। उपनिषद क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अद्वैतवाद की विचारधारा पे है। आप ईश्वर को नहीं भी मानते तो आप किसी न कैटेगरी में तो होंगे। अगर सर फॉर्म फिलअप करते सर धर्म का सर कलम छोड़ दो, धर्म का कॉलम यदि अनिवार्य होगा, वहाँ पे मैंडेटरी होगा, स्टार बना होगा तो भरना पड़ेगा। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और यदि मैंडेटरी नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सर ऐसे ठीक है। थोड़ी ना होगा कि अगर धर्म ही नहीं माने और फिर आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल, वो तो सारी चीज़ें इसीलिए आपसे मांगी जाती है ना, डेटाबेस मांगा जाता है ना। आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी समीर वानखेड़े का मामला क्या आया है? अभी मामला चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे मैटर हैं कि ये कन्वर्ट हुए हैं, ये हुए हैं, आरक्षण का लाभ इन्होंने गलत तरीके से उठाया है। और नवाब मलिक करके कोई पर्सन एनसीबी के मंत्री हैं, उनके द्वारा भी ये पूरे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि अब इनकी जॉब जानी चाहिए, इस पर जांच बैठे। तो क्या है, रिजर्वेशन भी जो यहाँ मिल रहा है तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या जनरल कैटेगरी में भी आ रहे हैं। आप कुछ तो होंगे, कोई तो पहचान देंगे ना अपनी। यदि आप नास्तिक हैं तो हिंदू धर्म को भरने से थोड़ा ना आप आस्तिक हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर ही नास्तिक है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है? एक नास्तिक संप्रदाय है, नहीं है? ईश्वर को मानता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म ईश्वर को मानता है, नास्तिक संप्रदाय है। ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कबीर हैं, कबीरपंथी हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म को मानते हैं कोई है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, अमूर्त है, वो निराकार है, उसको मानते हैं। तो मतलब ये सब हिंदू धर्म के अंदर ही अपने आप को कुछ तो बताओगे कि आपकी एक आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी को तो आप बताओगे ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़। बौद्ध धर्म में तो बौद्ध को भगवान मानते हैं। बुद्ध को ये सब महा यानी बाद की विकृतियां हैं, ये बाद की विकृतियां हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी ईश्वर की सत्ता को, या बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है, उन्होंने ईश्वर को सत्ता के तौर पे नहीं बनाया। ये तो उनके बाद में समर्थकों ने, वही जो बुद्ध मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे, धार्मिक कर्मकांडों का खंडन करते रहे, वही जा करके बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आती हैं समय के साथ किसी भी धर्म विशेष में। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर राज को धर्म से मतलब नहीं है, सर वो फॉर्म फिलअप करवाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ पे, सर उसको हमारे धर्म से क्या मतलब? क्यों नहीं है? आपका व्यक्तिगत धर्म तो है ही है ना, उसी के आधार पे तो आपके सारे राइट्स हैं, सर रिजर्वेशन अधिकार हैं। आप अल्पसंख्यक का आपको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? जब राज्य को पता चलेगा कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं।
आप भरिए ही नहीं, फिर कहते मैं जैन हूँ, मुझे धार्मिक अल्पसंख्यक अधिकार क्यों नहीं मिला भाई? क्यों नहीं राज्य वो करेगा? धर्म के आधार पे आपको बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो अगर कोई इंसान नहीं पढ़ता तो उसको विशेषाधिकार ना दिया जाए। देखिए एक चीज़ समझिए, कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, कैटेगरीज बनाई जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया, यदि आप नास्तिक, आप यदि मुस्लिम हैं, ठीक है, अब आप करें मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, किसी को नहीं मानता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कर्म कांड क्या होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो निश्चित तौर पे आप हैं मुस्लिम ही। वो मुस्लिम के अंतर्गत आपकी बहुत सारी जो सूफी सिलसिले क्या हैं, है ना, उसके अंदर ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपने धर्म को त्याज नहीं दिया है कि आपने त्याज ही दिया कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे जीवन की कोई कार्य पद्धति नहीं है। विवाह करते हैं आज के टाइम पे, है ना, विवाह के तरीके हैं, कोर्ट मैरिज है, तो कोर्ट मैरिज भी यदि आप करोगे ना तो उसके लिए भी आपको मंदिर से जा करके ईश्वर के सामने और जो 7 फेरों की प्रक्रिया है सब कुछ होती है, जयमाल की प्रक्रिया है, सब कुछ होती है। तो सर एक धर्म का विषय हुआ, धर्म का विषय नहीं है कोर्ट मैरिज, थोड़ा ना धर्म का विषय, तो कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया ना। जाके सर मंदिर में तो विवाह आप करेंगे ना तो आपको मान्यताएं तो होंगी ना आपकी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में कोई मान्यताएं ही नहीं मान रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो जीवन की कोई मान्यताएं ही ना माने। धर्म क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है, जीवन जीने की एक पद्धति है। तो क्या आप अपने जीवन जीने की पद्धतियों को त्याग सकते हैं? और क्या है धर्म कि मैं जीवन जीने की सभी पद्धतियों को त्यागता हूं? कर सकते हैं काम? फिर जिएंगे कैसे? बस वही चीज पता किया जाता है कि आपकी मूल्य मान्यता क्या है, या आपके माता पिता में से तो कोई होंगे, माता पिता का भी तो कोई धर्म होगा, या पूरा परिवार या सब ने बिल्कुल सामूहिक तौर पे कि अब हम जीरो हैं, शून्य हो गए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका एक जुड़ाव है, एक कल्चर से है, एक संस्कृति से है, और राज्य को ये पता होना चाहिए। तो राज्य उसकी सूचना आपसे प्राप्त करता है। ठीक है, आप इस तरीके से इससे, ठीक है, कहाँ पे हैं हम? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। हाँ, अभी इसमें लिखवा रहा था मैं, अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता, धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता। आप अपना नया धर्म बना दीजिए, क्या दिक्कत है? फिर अल्पसंख्यक का आरक्षण मिलेगा? वो तो फिर पैरामीटर्स में आएंगे, आप तो जरूर मिलेगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, क्लेम ही तो बताइए, तो मेरे से क्लेम नहीं करेंगे सर। तो मान लीजिए सर कोई तो ये स्वतंत्रता है आपकी कि आप कोई भी धर्म को ना माने, आप रिजेक्ट कर दीजिए। सर, मैं धर्म को नहीं मानता तो क्यों सर राज्य वो करता है कि मैं किसी पार्टिकुलर धर्म को सर फॉर्म में फिल करूं? ये है। जब आप इस बार फॉर्म भरिएगा उसमें देखिएगा कि वो कॉलम मैंडेटरी है कि नहीं है। यदि मैंडेटरी है आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राज्य जो सूचना आपसे चाहता है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपको लग रहा है कि अभी आप जो है, अभी आप भावनाओं में चीज़ें बोल रहे हैं, कोर्ट वगैरह में इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। यदि उसमें पैरामीटर्स हैं आपके रिजर्वेशन के, बहुत सारी चीज़ों की, आप त्याग, इसके लिए लगाइए कि एफिडेविट बाकायदा सब कुछ लगाइए। राज्य सब कुछ चाहता है, फिर आप सारी चीज़ों को एफिडेविट लगा के उनको बताइए कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कल के दिन न्यायालय नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो एक सिंपल एक फॉर्म में आपने फॉर्म में क्लिक कर दिया पर्टिकुलर वो, इसमें आपको क्या आपत्ति हो जाएगी? क्योंकि आप उस मान्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए राज्य ने वो व्यवस्था बना रखी है। अभी तो अब आया है जाके ट्रांसजेंडर का कैटेगरी, पहले तो केवल मेल फीमेल ही बना जाता था, जबकि उस कैटेगरी की विद्यमानता पहले से थी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है आने वाले समय में ये कैटेगरी बना दी जाए, लेकिन ये कैटेगरी बनाने के पहले इसके पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे कि आपको वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो राइट्स आपको मिलते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था बनी हुई है ना, आप लॉ एक विधि के अनुरूप है, तो विधि में जो चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से आपसे काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, धर्म नहीं मानने की स्वतंत्रता, नए धर्म या मत को स्थापित करने की स्वतंत्रता, नए धर्म या मत को स्थापित करने की स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं, इत्यादि स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, ऐसे राज्यों में राज्य प्रायः धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है।
ऐसे राज्यों में राज्य प्रायः धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, किंतु धर्म के गैर धार्मिक या सांसारिक मसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। किंतु धर्म के गैर धार्मिक या सांसारिक मसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए धार्मिक मेलों या सम्मेलनों में सुरक्षा की व्यवस्था, धार्मिक मेलों या सम्मेलनों में सुरक्षा की व्यवस्था, या ठीक है, होता है, धार्मिक सम्मेलन होते हैं, धार्मिक मेले होते हैं, राज्य पहुंच जाता है वहाँ पे सुरक्षा करने। आपको तो हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए, आप कैसे आ गए? लेकिन वो क्या कानून व्यवस्था के विषय है ना। दूसरा, या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति से संबंधित पक्ष, धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति से संबंधित पक्ष, हाँ बताएं। सर क्या धार्मिक जो संस्था में संपत्ति है ऐसा इस पे सरकार टैक्स अलाउ कर सकती है कि नहीं? अभी तो नहीं। मतलब सर जैसे इसमें कहा तो गया है कि हाँ मतलब उसको है अपने मतलब धन संचय करने का, लेकिन सर इसका देखा जाता है कहीं सर दुरुपयोग किया जाता है। तो हो रहा है तो क्या, वो तो देखो दुरुपयोग वो अलग मुद्दा हो गया ना। ये धर्म की समृद्धि के लिए फिर कोई कभी देगा ही नहीं। सर इस पे सरकार टैक्स लगा सकती है कि नहीं, ये सब अभी नहीं लगा सकते, बिल्कुल। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन लगा सकती है जब कभी चाहे, विधि के प्राधिकार के बिना कोई टैक्स ना लगाया जाएगा ना हटाया जाएगा। तो विधि के प्राधिकार भी, विधि यही कहती है कि इनको फ्री है। जब लगाना चाहे तो संविधान संशोधन से कुछ भी कर सकती है। फिर न्याय ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, वो देखेगा आधारभूत ढांचे का तो उल्लंघन नहीं है। यदि नहीं होगा तो ठीक है। मंदिरों में टैक्स नहीं लगाया जा सकता? नहीं, धार्मिक संस्था है, यदि वो रजिस्टर्ड है, 12/80G है, वो पैसा जो आप चंदा के तौर पे या किसी तौर पे चढ़ा के आते हो, टैक्स फ्री होता है। वो दे रहे हैं ठीक है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग जो हो रहा है वो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ, भ्रष्टाचार का मामला, उसके सुधार के लिए आपको दूसरी बातें करनी पड़ेंगी। आपको ये सुनिए कि क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है, ये तो शुद्ध है ना। अब आप देखो, हमेशा इथिक्स में एक चीज़ समझना, इथिक्स ये कहती है कि कोई एक कार्य शुद्ध है और उसी के समकक्ष दूसरा कार्य अपवित्र है, अशुद्ध है, तो हम इस कार्य को गलत नहीं मान लेंगे। ठीक है। अब इसके पीछे मोटिव है ऐसे, तो धार्मिक संस्थाओं को कोई पैसा ही नहीं मिलेगा, कोई पैसा ही नहीं देगा, कोई चंदा ही क्यों देगा जब उसमें टैक्स है। मैं 1 लाख रुपए दान करता हूं यदि, ठीक है, तो मुझे टैक्स फ्री क्यों मिल जा रहा है? सारा कुछ क्या हो गया, मेरा वो पैसा टैक्स फ्री हो गया, मुझे राज्य को नहीं देना है। तो मैं क्या करूंगा, धार्मिक संस्थाओं के संदाय के लिए वो पैसा दे दूंगा। ऐसे वो इंस्टीट्यूशन चलेंगे कैसे? राज्य तो दे नहीं रहा, राज्य तो पोषित कर नहीं रहा, तो कौन करेगा पोषण? नागरिक करेंगे। तो नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल छूट तो देनी पड़ेगी ना। नागरिकों को इधर टैक्स लग रहा है तो उधर वो अपना, अब उसका दुरुपयोग हो रहा है, दूसरा मामला है। इसको रेगुलेट करने का काम राज्य का है, इसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, इसको राज्य रेगुलेट कर सकता है। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल, ये लिखा हुआ है, धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या इससे निर्बंधन करती है। ऐसी विधि बना सकता है वो कोई भी। तो ये रेगुलेशन का, ये गलत बात, ये इसके लिए राज्य करे। अब जैसे कि मंदिरों का ऑडिट होता रहता है, ऑडिट के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ऑडिट होना चाहिए टाइम टू टाइम पे कि क्या पैसा आया, कितना आया, कहाँ गया। तो सबके लिए अकाउंट होते हैं ना, ट्रस्ट अकाउंट खोले जाते हैं। अब राम जन्मभूमि न्यास है, इसके लिए क्या है, एक ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट का जो पैसा है उसी हिसाब से खर्च होगा, जो गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर, मंदिरों में जो भक्त जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या मंदिरों से टैक्स लिया जा सकता है? किसकी सुरक्षा के लिए? जो वहाँ पे भक्त जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। नहीं, क्यों टैक्स लिया जाएगा? सर, ऐसे तो जितने भी मंदिर हैं वो सबसे जो बड़े बड़े ये आप पहली बार आज आपको पता चल रहा है क्या कि मंदिर टैक्स नहीं देते हैं? जी सर। सर मैं तो जानता था, लेकिन मैं सर ये सोच रहा था कि इस पे टैक्स लगना
ये तो आपकी अंदर अंतरात्मा कह रही है ना, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, दुरुपयोग, देखो मैं आपको किस चीज़ का दुरुपयोग और सदुपयोग को आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये चीज़ का दुरुपयोग होता है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वाटर सप्लाई होती है कहीं से, एक बड़ी टंकी है, वहाँ से वाटर जल निगम के द्वारा वाटर सप्लाई की जाती है। अब आप कहें पानी का दुरुपयोग होता है इसलिए पानी ही मत भेजो, ये पानी का दुरुपयोग होता है, बीच में जो है कई जगह पे पानी मत भेजो। हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ आपको ये आपका कोई सल्यूशन नहीं हुआ। सल्यूशन क्या है? उस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करिए। दुरुपयोग किस किस तरीके से हो रहा है? जैसे लोग दे देते हैं पैसा ज़्यादा, वो भी रसीद काट के दे देते हैं, सर उतना पैसा पे भी नहीं करते वहाँ के लोग, इधर सर टैक्स भी बच जाता है और सब मंदिर का भी सर कोई मतलब नहीं होता कि पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ क्या है, इतना तो उतना कोई ध्यान नहीं रखता, तो सर वो भी वही हो जाता है। दूसरी बात सर जो मंदिर में पैसे चढ़ते हैं सर इसका गलत उपयोग भी होता है इसी तरीके से। किसी के बाद थोड़ा सर देखा जाए बाला वाला जी में बहुत पैसे रखते हैं, देखा जाए सर पहले इकोनॉमी भी चल सकती है। सर दक्षिण भारत में सर अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो सर ये लोग पहले अर्थव्यवस्था के रेगुलेट भी करते थे सर, जो मंदिर अर्थव्यवस्था चलती थी। यहाँ ये लोग ऐसा कुछ करते हैं इस वजह से सर। देखो इसका ये मतलब मेरे हिसाब से तो टैक्स फ्री होना चाहिए पैसा, क्योंकि यदि टैक्स फ्री नहीं होगा तो राज्य के द्वारा पोषण किया नहीं जाना है, और ऐसे में मंदिर क्या कोई भी धर्म चल ही नहीं पाएगा। और कोई भी व्यक्ति क्यों देगा जब उसमें आपको 28% 30% टैक्स लगना है, तो क्यों देगा? तो मेरे हिसाब से टैक्स फ्री होना चाहिए पैसा। पता चला आप रसीद कटवा रहे हैं, उसमें भी एक तो इनकम टैक्स लग रहा है और दूसरा आपका GST भी लग रहा है, तो क्यों आप करवाओगे भाई? क्यों करवाओगे? आप मूर्ख हैं कि आप जाके मंदिर में दान करेंगे या कुछ करेंगे, समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से टैक्स फ्री होना चाहिए। लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये लूप होल्स हैं, इनको राज्य को अब निगरानी इसके लिए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, राज्य इनको भी अपना आय व्यय का विवरण देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मंदिर पूरी तरह से उस श्रृंखल है। ऑडिट होता है ट्रस्ट का, हर साल जो है इनका भी ऑडिट होता है, उस ऑडिट की रिपोर्ट जाती है, स्क्रूटनी भी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए पूरा एक ट्रस्ट में जो सदस्य होते हैं जवाबदेह होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ट्रस्ट अकाउंट होता है और ट्रस्ट अकाउंट से आप पैसे किसी भी काम के लिए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? वो काम जो भी करेंगे उसको आप पारदर्शी पूर्वक तरीके से दिखाएंगे। मंदिर में भी कोई भी वो चीज़ करेंगे वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सब मनमानी, अपनी ही मनमानी से चल रहा है, ऐसा नहीं है। और जो भी पैसा जाना चाहिए वो टैक्स फ्री ही होना चाहिए। यदि टैक्स लगा देंगे तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिरों की संपत्ति है, जैसे सोने को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अब सोने को लेकर के एक स्कीम लेकर के आ गए कि अब जितना भी सोना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हॉलमार्क होना चाहिए, उसमें हॉलमार्क वाला सोना ही बस। मंदिर अब सारा जितना सोना होगा हॉलमार्क में कन्वर्ट कराएं, गवर्नमेंट के पास आ गया, पूरी डायरी में उनके नोट डाउन हो गया। इस तरीके के रेगुलेशन से पता चल जाएगा। या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो आई थी उसके तहत भी मंदिरों से बोला गया कि आप जितना सोना है अपना जमा कर दीजिए देश की अर्थव्यवस्था को, उस पर आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। ओवरऑल हमें क्या करना है ना, वित्तीय लेन देन को बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करना है। तो यदि आपका पैसा बैंक में जा रहा है, अब आप जो कैश चढ़ा के आते हैं, ठीक है, कैश चढ़ाते हैं या कैश आमतौर पे ज़्यादा तो प्रचलन कैश का ही होता है, वो आपका एक ब्लैक इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सकता है, एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी बन सकती है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अब ये आदत विकसित करानी पड़ेगी देश के नागरिकों को, तो पैसा कैसे अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है? और आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आप बड़ी कंपनी, बड़ी फर्म, जो भी जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको क्या लगता है कि आप 1 करोड़ रुपए जाके वहाँ पे रसीद कटवा लेंगे कैश की कि मैंने कैश 1 करोड़ आए कहाँ से आपके पास 1 करोड़ रुपए कैश? उसका क्या जवाब देंगे? ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हैं, है ना? वो सब अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, वही मान्यता होती है। आप कहीं भी, अब आज के टाइम पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स कहीं कोई संस्था नहीं ले सकती आपसे। यदि आपके पास कारपोरेट फर्म है तो 2 करोड़ रुपए ज़्यादा लेगी तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा यदि टैक्स आपसे लिया गया तो आपको 15% जुर्माना, और जिसने दिया है उसको 15%, लेने वाले देने वाले दोनों को 15 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। 2 लाख के 30 लाख रुपए उसको लगेंगे, 30 लाख लोग इसको लगेंगे। तो ना लेने वाला लेता है ना देने वाला देता है। तो ये गवर्नमेंट इस तरीके के रेगुलेशन लेकर के, ये रेगुलेशन आ जाएंगे तो
अब ऐसा थोड़ा ना है कि मंदिरों में जाके आप बस आपके पास, अब जैसे ब्लैक मनी था नोटबंदी में, सारा पैसा फिर मंदिरों में चढ़ जाता, ऐसा हुआ है क्या? सब क्यों बैंक में जमा करवा रहे थे? ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्या रसीद बनवा लेंगे आप वहाँ पे? या तो आप रख ही चले आओ भाई। कैश है, कैश एक ऐसी इकोनॉमी है जो ब्लैक इकोनॉमी है, ये दिमाग में बैठा लो। कैश, लेकिन कैश भी जरूरी है। यदि कैश आउटफ्लो ना हो, वो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आउटफ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि कैश पता नहीं है ना कहाँ खर्च किया गया, क्या किया गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही तो ये पता है कि हाँ ये पैसा इसी चीज़ के लिए जा रहा है, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है और उस अकाउंट का क्या पर्पज़ है। ठीक है, तो जो आपको टैक्स रिबेट या कुछ भी मिलेगा वो उसके आधार पे मिलेगा। इसीलिए डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है कि अब जितना भी हो डिजिटल। आपको यदि बैंकों, कहीं भी मंदिर में दान धर्म कुछ भी करना है, बैंकिंग के थ्रू करिए, ऑनलाइन करिए। अब इसको लेकर के बहुत लोग चेक पे जो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग चीज़ें है ना। चलो आगे नेक्स्ट। सर जो मंदिर का संपत्ति है ना, उसमें वहाँ के जो प्रशासन है वो बोलते हैं कि 50-50 डिवाइड करो। किसको डिवाइड कराता है? जैसे कि जो बैजनाथ मंदिर है ना झारखंड में, हाँ, वहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं, जो भी पैसा मुद्रा ये सब है, तो वहाँ के प्रशासन बोलते हैं कि 50% वहाँ के जो पंडे लोग हैं वो रखें और 50% प्रशासन को दिया जाए। कैसे मतलब? कौन? जो जब जैसे आप 100 रुपये देते हैं तो 50 आप वहाँ देते हैं, 50 यहाँ देते हैं, जितने भी चढ़ावा चढ़ाए जाते हैं वो सब का तो कहाँ कौन करता है 50-50? जो वहाँ के प्रशासन है वो करता है। जी। और इसके देखिए अब ये व्यवस्थाएं जो भी हों, अभी इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे, मैं सिंपल सा आसान सी बस इतनी सी बात बता रहा हूँ। जितने मंदिर हैं सब एक ट्रस्ट के तहत बने हुए, एक न्यास के तहत बने हुए हैं। सबका अकाउंट होता है, जो पैसा चढ़ता है उसमें जाकर उनको एंट्री करनी पड़ती है, वहीं से पैसा निकलता है, वहीं से खर्च होता है। बाकी बाईपास बहुत तरीके हैं। कैश कोई भी आपको दे जाए, अब आप उसको दिखाओ ही ना उस कैश को। कैश इकोनॉमी जहाँ पर भी, अब मंदिरों में भी कैश इकोनॉमी है, वो ब्लैक इकोनॉमी के तौर पे चल सकती है। वो पैसा ब्लैक मनी के तौर पे रह सकता है, लेकिन यदि वो पैसा अकाउंट पे जा रहा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। से ये ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट अधिनियम है, उसके तहत आप जो है ट्रस्ट, जो एनजीओ होते हैं, इनको रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट एक तरीके से न्यास होते हैं, यानी कि कोई भी आपने एक संस्था बनाई, उस संस्था के आप अभिभावक बन गए, गार्जियन बन गए, और बाकी का पूरा जितना भी आपने वो है वो सब समाज के लिए समर्पित कर दिया। उसके जो एसेट्स होंगे वो समाज के होंगे, लेकिन उसके आप क्या हैं, एक प्रबंधक के तौर पे बन गए। जो एनजीओ हैं, एनजीओ क्या हैं, ट्रस्ट ही तो हैं, या तो सोसाइटी एक्ट के तहत गठित हैं, या तो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, वहीं पे जा कर के एक डीड बनती है। उसके तहत आपके जो ट्रस्ट में जितने भी शेयर जो भी है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, जो भी आपने पोस्ट क्रिएट किए हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे लिखे होते हैं और वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड की जाती हैं। सर ट्रस्ट एक ही होंगे या फिर बहुत सारे होंगे? कितने भी बनवा लो, जितने भी बनाना चाहो। आप तो अपने नाम से एक ही बनाओगे ना, कितने बनाना चाहते हैं? फिर बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा, है ना। चलो अच्छा, ये जो संदाय इसमें लिखा है, इसका मतलब क्या? संदाय संदाय कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? जी 27 में लिखा हुआ है, हम्म। करों के संदाय के बारे में स्वतंत्र। संदाय मतलब कि करों को देने के बारे में। आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में पढ़ो। मैंने आपको एक हिंदी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन अब आप मेरा उसको मान नहीं रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे थे? हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? फिर ये लिखवाए थे धार्मिक मेलों में सुरक्षा की व्यवस्था या धार्मिक संस्थाओं संपत्ति। हाँ, धार्मिक मेलों में या सम्मेलनों की सुरक्षा की व्यवस्था या धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति से संबंधित पक्ष धर्म के गैर धार्मिक पक्ष हैं। इस प्रकार यदि धर्म का कोई नियम या कर्मकांड नागरिकों या नागरिकों के किसी वर्ग के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य उसमें अवश्य हस्तक्षेप करता है। तो राज्य उसमें अवश्य हस्तक्षेप कर सकता है। कर्मकांड नागरिकों या नागरिकों के किसी वर्ग के
मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य उसमें अवश्य हस्तक्षेप कर सकता है, तो राज्य उसमें अवश्य हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि किसी नागरिक के अधिकारों का दमन या वंचन, क्योंकि यदि किसी नागरिक के अधिकारों का दमन या वंचन यदि धर्म द्वारा समर्थित है तो, यदि धर्म द्वारा समर्थित है तो वह भी धर्म का धार्मिक पक्ष ना होकर, वह भी धर्म का धार्मिक पक्ष ना होकर गैर धार्मिक या सांसारिक पक्ष है, गैर धार्मिक या सांसारिक पक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के पास धर्मनिरपेक्षता के दो विकल्प होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के पास धर्मनिरपेक्षता के दो विकल्प होते हैं। नंबर एक, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जिसके अंतर्गत राज्य धर्म से पूर्णता विमुख रहता है, जिसके अंतर्गत राज्य पूर्णता धर्म से विमुख रहता है, राज्य पूर्णता धर्म से विमुख रहता है। वह किसी धर्म विशेष के पक्ष में तो नहीं होता है, नहीं, बस इतना ही रखिए, राज्य पूर्णता धर्म से विमुख रहता है। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से पूर्णता विमुख नहीं होता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में राज्य पूर्णता धर्म से विमुख नहीं होता है। वह किसी धर्म विशेष के पक्ष में, वह किसी धर्म विशेष के पक्ष में तो नहीं होता है, के पक्ष में तो नहीं होता है, किंतु सभी धर्मों के संतुलित विकास में सहायक होने का प्रयास करता है, किंतु सभी धर्मों के संतुलित विकास में सहायक होने का प्रयास करता है। जिन धर्मों के सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने, जिन धर्मों के सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने जिन धर्मों के सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने या विकास करने के संबंध में कठिन परिस्थितियां होती हैं, जिन धर्मों के सामने अपना अस्तित्व बनाए रखने या विकास करने के संबंध में कठिन परिस्थितियां होती हैं, उन धर्मों के विशेष संरक्षण के लिए, उन धर्मों के विशेष संरक्षण के लिए राज्य कदम उठाता है, राज्य कदम उठाता है। राज्य कदम उठाता है। जहाँ तक भारतीय राज्य का प्रश्न है, जहाँ तक भारतीय राज्य का प्रश्न है, वह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का समर्थक है।
वह धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक धारणा का या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का समर्थक है। ठीक है, सर भारत की तरह और भी देश हैं जहाँ धर्मनिरपेक्ष बहुत है। फ्रांस है, फ्रांस में लेकिन नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। वहाँ पे फ्रांस में ये है कि आप अपने घर के अंदर, उनका मानना है कि धर्मनिरपेक्ष धर्म आपका आंतरिक विषय है, इसलिए इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म आपका आंतरिक विषय, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे आप संसद को देखेंगे तो पार्लियामेंट पे हर रंग के लोग दिख जाएंगे, कोई भगवा पहने बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चंदन लगाएं, हम टीका लगाएं, हम टोपी पहने, हम भगवा पहने, हम कुछ भी करें, ये हमारे धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन है। फ्रांस जैसे देश या पश्चिमी देशों में ये है कि आप धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन मत करिए, आप घर के अंदर जो करना है करिए, लेकिन बाहर कभी आप देखेंगे यूरोपियन संसद या फ्रांसीसी संसद को, तो वहाँ पे सब सूट बूट पहने बैठे होंगे। सार्वजनिक पर बाहर आप एक जैसे दिखिए। धर्म की अभिव्यक्ति बिल्कुल होना सही है, आपकी धर्म की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आप धर्म की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं तो अब जैसे क्या है, आप इस्लाम को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप टीका ही ना लगाएं तो क्या मानते हैं? अभिव्यक्ति बहुत जरूरी होती है किसी चीज़ की। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान तो बहुत करते हैं, लेकिन पैर नहीं छूते, प्रणाम नहीं करते। प्रणाम करना, पैर छूना, आदर सूचक शब्दों का संबोधन, ये क्या कहलाता है कि आप वास्तव में करते हैं। हर चीज़ की अभिव्यक्ति होती है। जैसे आप अपने घर में विवाह होने के बाद अपने घर पे आप अपनी मैडम को कहते रहें कि भाई मैं चाहता हूँ कि सब बहुत अच्छे से रहें, है ना। आप उसको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में लेते रहें, लेकिन आपको कभी उसको जाहिर ना करें। जाहिर करना क्या होता है ना। फूल का गुलदस्ता ले गए, उसके जन्म दिवस में उसे बाहर ले गए, ये सब जाहिर करना होता है। जब हम कोई पार्टी देते हैं, मान लीजिए मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ हो, हम पार्टी देते हैं, क्या है? जाहिर करना। हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। हम दूसरे से पार्टी लेते हैं, बर्थडे पार्टी क्या है? एक जाहिर करना खुशी को, कि तुम आज पैदा हुए तो आज तुम्हारा जो है हम उत्सव मना रहे हैं। तो जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जाहिर नहीं, यही अभिव्यक्ति, यही तो है। और क्या अभिव्यक्ति? आपके मन में जो चल रहा है उसको बाहर प्रदर्शित करना। यदि इसकी स्वतंत्रता ना हो तो क्या करोगे मन के अंदर लेके? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम देश से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन राष्ट्र ज्ञान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, झंडा नहीं फहराएंगे, काहे का प्यार भाई? तभी तो मतलब ये चीजें, ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा आप करो, लेकिन ये अभिव्यक्ति से लगता है। मैं देश में कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा है और मैं खड़ा हो जा रहा हूं तो मैं देश के राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं। कि राष्ट्रगान बज रहा है, मैं उठ के चल दूं, तो आपको अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है। घर में कई बार गार्जियन होते हैं ना, बड़े आपके माता पिता, फादर, बहुत इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उनको लगता है मैं काम ही करता रहता हूँ, मैं ही हमेशा काम करता रहता हूँ, कोई कुछ करता नहीं है, कुछ वो नहीं करता है, मैं सबके लिए इतना सब कुछ करता हूँ। ठीक है, झल्लाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब वहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कम्युनिकेशन। एक घर में सब एक दूसरे पे झल्ला रहे हैं क्योंकि कोई अभिव्यक्ति करना नहीं जानता है। आपको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता होती है कहीं के लिए। एक केस आया था कोर्ट में, आंध्र प्रदेश कोर्ट में आया था। ये अथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ था, 1992 में आया था। इसमें अथिस्ट सोसाइटी नास्तिक लोगों की एक संस्था है जो धर्म को नहीं मानते। उसके तहत इन्होंने अपने आप को एकजुट है एक। तो ये लेके आए, बोले कि जो शिलान्यास होते हैं, बहुत सारे शिलान्यास होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी भवनों का शिलान्यास होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे पहली बार, मुख्यमंत्री चुन के, तो उन्होंने क्या किया? यज्ञ करवाया, मंत्रोच्चार करवाया। वो जिस कुर्सी में बैठते हैं वो भगवे रंग की टॉवेल से ढकी होती है,
वो मुख्यमंत्री होते हुए भी भगवा पहन के बैठते हैं, तो वो राज्य ही, स्टेट हैं। तो ये जितने सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, अभी जैसे सरकारी कौन सी बिल्डिंग थी, डिफेंस मिनिस्ट्री की नई बिल्डिंग बनी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो कोई भी सरकारी भवन बने, शिलान्यास हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे सरकार को पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए, मंत्रोच्चार नहीं करवाना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि धार्मिक छवि को आघात पहुँच रहा है। ये मामला कोर्ट के पास पहुँचा, ये नहीं होना चाहिए। राज्य क्यों कर रहा है ये? वो एक धर्म विषय। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आपको क्या लगता है वो क्या करें? यदि कहीं पर हमारी एक संस्कृति, जैसे वो एक हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप किसी धर्म से होते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल वही होता है। आप वहाँ संरक्षण नहीं दे रहे हैं किसी धर्म का प्रदर्शन करके। अब जैसे योगी जी, आपको लगता है भगवा पहन के बैठे हैं, कैसे पहन के बैठे हैं? क्या पहन के बैठना चाहिए? क्या ड्रेस है बिना उसकी? यदि किसी धर्म विशेष से आप जुड़े हुए हो और आप किसी पद पे जाते हो, आप पक्षपात नहीं करिए। आपके डिसीजंस ऐसे नहीं होने चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए गलत है। लेकिन वहाँ पे आप अपना धार्मिक आचरण करेंगे तो वो गलत नहीं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। समझ रहे हैं? आप ओवैसी हैं, संसद हैं, टोपी पहन के आ रहे हैं अपना, तो ड्रेस ये क्या आपका व्यक्तिगत मामला है, इस पे कोई रोक टोक नहीं हो सकती भारत में। तो जब ये मामला कोर्ट के पास गया, न्यायालय के पास पहुंचा कि ये राज्य में जो सरकारी भवनें और ये सारी हो रही हैं, यहाँ पे राज्य प्रदर्शन करता है, पूजा पाठ मंत्रोच्चार करता है, इससे धर्मनिरपेक्ष छवि को क्या हो रहा है, चोट पहुंच रही है। तो न्यायालय ने बोला कि राज्य को ऐसे कार्य करने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य के धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब राज्य नास्तिक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये थोड़ा ना कि राज्य नास्तिक हो गया या राज्य धर्म विरोधी हो गया। मैंने आपको बताया ना, धर्म विरोधी राज्य कैसा होता है, बताया ना। धर्म विरोधी राज्य, जैसे कम्युनिस्ट जितने भी स्टेट थे वहां पे राज्य धर्म विरोधी राज्य था। ठीक है, तो हमारा देश धर्म, तो नारियल तोड़ना, मंत्रोच्चार करना, पूजा पाठ करना, ये प्रतीक है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का। जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, नारियल, नींबू, ये सारी चीज़ें, तो ये आपका सिंबॉलिक है हमारे कल्चर को प्रदर्शित करने का। इसके लिए महत्वपूर्ण हिस्से हैं हमारे कल्चर के ये। ठीक है, तो इनको आप जो है धार्मिक विश्वासों के अभिव्यक्ति, ये क्या, इनकी अभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको अनुपालन करना चाहिए। तो ऐसे मामले कोर्ट के पास कई सारे पहुंचे हैं। ठीक है, और नास्तिकता, राजकीय विश्वास, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नास्तिकता अलग चीज़ है, राजकीय विश्वास अलग चीज़ है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत भी सम्मिलित है, ये भी कोर्ट बोल चुका है। ठीक है, एसआर मुंबई बनाम भारत संघवाद जो 1994 में आया था, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ चीज़ें हम लोग। अच्छा सर, अगर अभी मान लिया सर यूपी चुनाव हो रहा है, मान लिया अगर सर वैसी ही है, अगर मान लिया सर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या सर वो जो कुर्सी बैठे तो सर वो भी अपना उसी तरह से कुछ पालन? और क्या, कोई भी किसी भी पद पे बैठता है तो उस पद पे ये थोड़ा ना कि अपने धार्मिक आचरण को छोड़ देगा। बस अपने निर्णयों में जो जनता के लिए लिए जा रहे हैं वो, उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। नमाज पढ़ना छोड़ देंगे क्या फिर वो मुख्यमंत्री बनने के बाद? सर वो तो उनका एक पर्सनल है, लेकिन सर वहाँ पे सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्य को, तो सर वो सबको कर रहे हैं। तो क्या करें वहाँ पे? कौन सी ऐसी ड्रेस है जो सेकुलर ड्रेस कोई बनाई गई है? ये ड्रेस मैं सेकुलर मानूं? मैं कह दूं ये तो यूरोपियन ड्रेस है। ड्रेस से यहाँ पसंद नहीं है। और क्या है फिर? आप तो आप कलर को क्यों धर्म से देख रहे हैं कि हरा कलर इसी धर्म का है और ये कलर, और क्या है ड्रेस में? मतलब नहीं सर, वो तो एग्जांपल ही लिए थे। हाँ, मान लिया सर कोई स्टेट का सर वो है, अब सर वो कोई विशेष मंदिर या मस्जिद पे जा रहा है, ये चीज। मंदिर मस्जिद में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी तो पूरा सिख धर्म के मंदिर में जाते हैं, सिख धर्म की टोपी वो सब पहन के जाते हैं। अजमेर जाते हैं, बिल्कुल मस्जिद में भी जाते हैं, तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? राज्य के अंदर मतलब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री को किसी मंदिर मस्जिद में प्रवेश में निषेध हो जाएगा क्या? निषिद्ध कर दिया जाएगा क्या? नहीं किया जा सकता ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सर फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके तहत तो फिर ये सब बैन कर दिया जाए। क्यों बैन किया जाएगा? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला थोड़ा ना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला क्या है? जो आपके विवाह का मामला है, विवाह को लेकर के है।
आपके धार्मिक आचरण को थोड़ा ना बैन किया जाएगा कि अब धार्मिक आचरण सबका सेम होगा, अब नमाज करना बंद हो जाएगा इस्लाम धर्म में, कोई नमाज नहीं करेगा, कोई टीका नहीं लगाएगा, कोई टोपी नहीं पहनेगा। ये थोड़ा ना यूनिफॉर्म सिविल कोड में लेकर के खड़ा कर दिया जाएगा। ये थोड़ा ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा का था ना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क बोलते हैं, तुर्की का शासक था, और उसके द्वारा जब खिलाफत समाप्त की गई उसके बाद उसने कहा कि कोई भी यदि टोपी पहनेगा, दाढ़ी रखेगा तो इतना जुर्माना लगेगा। उसने पूरा यूरोपीकरण कर दिया। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता थोड़ा ना करेगा कि सेकुलर बनने के लिए आप क्या कर दो कि हमारे धर्मों की मूल आत्मा को ही समाप्त कर दो, विद्रोह हो जाएगा। स्टेट ने यज्ञ करवाया, उसकी बात करें। बिल्कुल करवा सकता है स्टेट यज्ञ, क्यों नहीं करवा सकता है। फिर सर तो इस तरह अगर वो सर यज्ञ करवाएं, कोई सर आके सर कुछ दूसरा करवाए, ये आपका, ये हमारी संस्कृति का अंग है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? हमारे कल्चर का हिस्सा है, वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप लोग हिंदू धर्म को बहुत संकीर्ण मानसिकता से देख रहे हो। मैं जब आपको बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म को, ये पर्टिकुलर कोई धर्म ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक नज़रिया है बस। अब वो नज़रिया कैसा भी हो सकता है आपका। दरअसल आपके नज़रिए में हिंदू धर्म बैठा हुआ है जिसमें कुछ कल्चर के चिन्ह दिख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह, और इस्लाम धर्म में कुछ प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं। वो प्रतीक चिन्हों को आप बस उनके पैरामीटर्स पे ही आप चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, राज्य कुछ तो करेगा। अब कोई सेकुलर है क्या कोई कार्य? अब मान लीजिए हम मत्था ही टेक दें। प्रधानमंत्री जी गए संसद भवन में जब पहली बार, तो उन्होंने मत्थक टेका संसद भवन का। अब आपको ये हिंदू संस्कृति के हिसाब से आचरण क्यों कर रहे हैं? कैसे करते? आपको तो खुद के आचरण को ही आप वहां पे प्रदर्शित करेंगे ना, जो सम्मान देने का होगा किसी को। मुझे ये बताओ, हमारी संस्कृति में ये बताया गया है कि यदि किसी बड़े को सम्मान देना है तो उसके पैरों को छूना है। ठीक है, अब मैं कह दूं ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। इस्लाम संस्कृति में ये नहीं होता है। गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, है ना, यही होता है वहाँ पे उस संस्कृति में। या फिर ये हो जाए कि भैया किसी का सर छुओ, सर छू के आप जो है ना। तो ये जो एक तरीका बनाया गया, एक कल्चर बनाया गया किसी का, इस कल्चर को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा है। जो संस्कृति में जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा ना आप धर्म के पहलुओं से जोड़ के देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल आपके 25 से लेकर 28 तक जितनी भी चीज़ें हैं। मैंने एक एक आर्टिकल आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया, वही सारी चीज़ें हैं। सर जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रेयर होता है ना, तो उसमें हाथ को अंजलि मुद्रा में करके और प्रेयर करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं ना, वे लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो क्या उनको अगर प्रेयर करने के लिए हाथ जोड़ने को कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो फिर वो सावधान मुद्रा में कैसे प्रेयर कर सकते हैं? सावधान मुद्रा में कैसे कर सकते हैं मतलब? जैसे सारे लोग तो हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं, वे लोग तो हाथ ही नहीं जोड़ते, वे कहते हैं कि ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, तो हाथ नहीं जोड़े। नहीं जोड़े तो नहीं जोड़े। कौन कह रहा है उनसे कि ज़बरदस्ती हाथ जोड़ो? नहीं करवाया जा सकता। जैसा वो चाहें वैसा बैठ सकते हैं। योग को लेकर यही तो डिबेट था कि हम योग क्यों करें, इसमें तो सारा हिंदू धर्म का ही प्रतीक है। नहीं करें, उनकी मर्जी। लेकिन योग की पद्धति थोड़ा ना हो जाएगी कि ताड़ासन चेंज कर दिया जाएगा कि ताड़ासन अब उस तरीके से कराया जाएगा, या सूर्य नमस्कार उस तरीके से कराया जाएगा। सर लेकिन वो तो शिष्टाचार में बाधा बन सकती है कि जो शिक्षक कहे वो स्टूडेंट फॉलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिखा हुआ है? आप मतलब पढ़ते क्या हो? यहाँ क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जब तक उस व्यक्ति ने या अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति नहीं दे दी हो। शिक्षक कौन होता है? हाथ जोड़ना या कोई हिंदू धर्म का थोड़ा नहीं। फिर वही बात, आस्था, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा गवाह नहीं दे रही, आपकी आस्था गवाह नहीं दे रही है। मतलब थोड़ा सा बचिए इन चीज़ों से, टाइम आप इसमें आपका। अब देखिए एक चीज़ समझिए, आर्टिकल 27 में टैक्स वाला इशू है। हर जगह पे टैक्स बोला गया है कि टैक्स से आपको संरक्षण मिलेगा, लेकिन फीस लगाने से नहीं रोका जा सकता। फीस लगाई जा सकती है, ठीक है। कर नहीं, राज्य क्या करेगा? कर नहीं वसूलेगा। कर जैसे बिक्री कर हो गया, आयकर हो गया, सेवा कर है, इनको नहीं लगाएगा राज्य, लेकिन फीस लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है। शुल्क का मतलब ये है
कि मंदिर में प्रवेश के लिए शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि आप यहाँ चले जाइए, ये अक्षरधाम है। अक्षरधाम आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रवेश यदि करेंगे 200 रुपये का टिकट है मंदिर के प्रवेश के लिए। तो जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर यदि कुछ स्पेशल एपिसोड हैं या किसी तरीके के कार्यक्रम हैं, जो चीज़ सार्वजनिक के लिए है वो सबके लिए खुला है, लेकिन जो सार्वजनिक के लिए नहीं है उसके लिए क्या किया जाएगा कि भुगतान जो होगा वो भुगतान के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए शुल्क का निर्धारण यदि किया गया है तो शुल्क का निर्धारण जो होगा उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो क्या होगा, मंदिर के प्रशासन के लिए होगा और ये राज्य के द्वारा इसको इम्पोज्ड किया जा सकता है। तो फीस लगाने से नहीं रोका जाएगा, टैक्स लगाने से रोका जाएगा। तो कभी ये स्टेटमेंट आता है क्योंकि यहाँ पे केवल टैक्स की बात है, फीस की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राज्य लगा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 28 में वही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, अब यदि हम डिस्कस करें क्या भारत एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य है या नहीं है, किस पैरामीटर पे हम इसे देखेंगे। स्टेट हमारे यहाँ पे राजकीय धर्म को, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो भारतीय संविधान में क्या भारत ऐसा है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष छवि को दिखाता है कि नहीं दिखाता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, सेकुलर स्टेट है या नहीं है, है ना। तो जब भी ये कोई बात आती है तो इसको ध्यान में रखना होगा कि राज्य के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो भी धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रख के कराई जा रही है। राज्य के द्वारा जितने भी प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं वो धार्मिक प्रतीक चिन्ह ना हो करके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, किसी धर्म का प्रतीक चिन्ह नहीं है वहाँ पे, वो राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अब जैसे गाय है, मान लो कि बाघ की जगह गाय को रख दिया जाए तो ये हो सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे गड़बड़ है, गाय जो है एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह की जगह, है ना। तो कई इस तरीके से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ खिलवाड़ हो जाए तो ये सब दिखाता है कि हमने अपने जो राष्ट्रीय चिन्ह राजकीय चिन्ह रखे हैं ये भी धर्म से जोड़ के नहीं रखे, बल्कि ये भी सेकुलर ही रखे हैं हमने। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है आर्टिकल 15-16 जो बनाया गया है कि सभी नागरिकों के साथ जो है धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये सारे आधार दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 29 और 30 में है आपका, लिखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो भारत की बहुसंस्कृतिवादी चरित्र को, ठीक है, इसको महत्व प्रदान करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 रखे गए हैं आपके। ठीक है, तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दो ये अनुच्छेद होने के बाद आपका इसी के साथ प्रयास करेंगे कि हम संवैधानिक उपचारों का, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें 5 प्रकार की रिटें पढ़नी है हमें और थोड़ा सा उसको समझना भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का है वो। बस इसके बाद फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम विद इन वीक थोड़ा सा तेज़ी से गति बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर, हाँ।